जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेब्लिश है कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट जो टॉप पे है, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर स्टेट लेवल के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स ने अडॉप्ट किया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एनफोर्स करता है सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ। यूएसए में देखा जाए तो फेडरल लॉ एनफोर्स किया जाता है फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉ एनफोर्स बाय स्टेट जुडिशरी। ये डबल सिस्टम है कोर्ट इन द यूएसए एंड वन ऑफ द सेंटर एंड अदर कंट्रीज लाइक यूएसए हैज़ यूनिफाइड जुडिशरी with one system of fundamental law justice. The Supreme Court of India inaugurated किया जनवरी 28, 1950। सक्सीड करता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेब्लिश अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। जुरिडिक्शन किसने है? सुप्रीम कोर्ट ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रिडिसन। बिकॉज क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट उसने रिप्लेस किया ब्रिटिश प्राइमरी काउंसिल हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। आर्टिकल 124 to 147 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट जुरिडिक्शन पावर प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट की। पार्लियामेंट ऑथोराइज किया जाता है कि रेगुलेट करे। अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, जो कि चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट कब कंसल्ट करते हैं वो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डीम नेसेसरी। अदर जो जजेस होते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट कंसल्ट करते चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो भी ज़रूरी उनको लगेगा, नेसेसरी लगेगा। कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की बात की जाए तो पर्सन अपॉइंट होगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे? एक तो वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। 2A में जज ऑफ हाई कोर्ट। B शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। C शुड डिस्टिंग्विश जूरिस इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। फर्स्ट अब ये क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब मिनिमम एज नहीं दी गई अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वोट एंड अफर्मेशन की बात की जाती है तो पर्सन अपॉइंट होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और न होने से पहले वो ओथ लेता अफर्मेशन यही कि ट्रूथ बियर फेथ एंड अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए अपहोल्ड करेगा सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ड्यूली फेथफुली एंड बेस्ट ऑफ एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म जो भी ड्यूटीज ऑफिस विदाउट बिना दर फेवर ऑफ एक्शन विल के अपहोल्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज लॉ। सैलरीज एंड अलाउंसेज जो भी सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस पेंशन लीव जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन टाइम टू टाइम कौन करता है? पार्लियामेंट। कैन नॉट बी वेरी नो डिसएडवांटेज की बात नहीं। अब इसमें कितनी थी कितनी आई डोंट थिंक जितना हमने 10 साल का एवेल्यूशन में कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो आई डोंट थिंक इसको करना चाहिए। बस हल्का सा नॉलेज एक बार आप देख लो तो थोड़ा सा पता रहेगा। आल्सो पेड सैनिटरी अलाउंसेस प्रोवाइड फ्री एकोमोडेशन एंड अदर फैसिलिटी लाइक मेडिकल कार्ड टेलीफोन एक्सेट्रा। रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेस आर टाइटल टू 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी और मंथली पेंशन। जो टेन्योर है जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। होल्ड करता है वो ऑफिस 65 ईयर की एज तक होल्ड करते हैं डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। रिजाइन कर सकते हैं वो ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट। रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंड कौन करेगा? पार्लियामेंट। रिमूवल ऑफ जजेस द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन इशू रिमूवल ऑर्डर इशू कर सकते हैं एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। जो भी एड्रेस मस्ट सपोर्टिव स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस मेजोरिटी नॉट less than 2/3 of member of house present voting to ground a removal and to prove misbehavior incapacity। जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है वो रेगुलेट करता है प्रोसीजर रिमूवल के लिए। तो रिमूवल मोशन 100 मेंबर्स होने चाहिए, 50 लोकसभा से 15 राज्यसभा गिवन टू स्पीकर चेयरमैन। स्पीकर चेयरमैन एडमिट करेंगे मोशंस और रिफ्यूज इट। अगर उन्हें एडमिट किया तो स्पीकर या चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 3 मेंबर की कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्जेस को। कमेटी में कौन होगा? चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट। अब अगर कमेटी ने फाइंड किया कि जज गिल्टी है मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी ये सब तो मोशन पास किया जाएगा ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए जितने प्रेजेंट है होते। प्रेजेंट किसको कहेंगे? प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ जज। फाइनली जो प्रेसिडेंट पास करेंगे एक ऑर्डर कि रिमूव करे जज। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो कि नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का हैज़ बीन इम्पीच सो फार। जो फर्स्ट केस इम्पीचमेंट इज दैट जो जस्टिस वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट 1991 से 93 क्या बोला गया? गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर ही कुड नॉट बी रिमूव नहीं किया जाएगा इम्पीचमेंट मोशन एज डिफीटेड इन लोकसभा। जो कांग्रेस पार्टी एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग
एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कैसे? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट रहेंगे एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेम्पररी एब्सेंट है या फिर अनेबल है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी ड्यूटी तब। हेड ऑफ जज की बात करते हैं तो जब भी लैक ऑफ कोरम की बात परमानेंट जजेस की, कोई भी सेशन कंटिन्यू करना है सुप्रीम कोर्ट को, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट और एड ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेम्पररी पीरियड के लिए। ही कैन डू सो, क्योंकि वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कंसर्न करेंगे प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जज अपॉइंटेड बाय शुड बी क्वालिफाई करना चाहिए अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ ड्यूटी है जज की अपॉइंटेड एट इन सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन प्रियोरिटी टू अदर ड्यूटीज़ इन हिज ऑफिस। हु इज़ अटेंडिंग, एंजॉय करेगा जो भी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के। आगे बढ़ते रिटायर्ड जज। एनी टाइम जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट से, ड्यूली क्वालिफाइड होते हैं अपॉइंटमेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि वो जज बने सुप्रीम कोर्ट के टेम्पररी पीरियड के लिए। ही कैन डू सो प्रीवियस के कंसेंट लेना होगा प्रेसिडेंट एंड आल्सो पर्सन टू बी अपॉइंटेड, जिस पर्सन को अपॉइंट करना उसकी भी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ही विल एंजॉय करेंगे जो जुरिस्डिक्शन हो, पावर, प्रिविलेजेस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट ही विल नॉट अदरवाइज बी डीम, पर जज नहीं माने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया था दिल्ली में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑथराइज करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं द प्लेसेस सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ही कैन टेक डिसीजन लेंगे अप्रूवल प्रेसिडेंट से। एंड प्रोविजन कैसा होगा? ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं है। नो कोर्ट कैन गिव, कोर्ट एक्शन नहीं दे सकता एडर टू द प्रेसिडेंट को या चीफ जस्टिस कि इसको अपॉइंट करना है प्लेस सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रोसीजर कोर्ट की क्या है? सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल लेगा प्रेसिडेंट से, फिर रूल्स और रेगुलेट जनरेट करेंगे जो भी प्रैक्टिस प्रोसीजर है कोर्ट की। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस दिए गए हैं प्रेसिडेंट के अंदर। आर्टिकल 143 डिसाइड कौन करेगा? बेंच कंसिस्टेड एटलीस्ट 5 जजेस। ऑल अदर केसेज, जो बाकी केसेज है डिसाइड बाय द सिंगल जजेस, डिवीजन बेंचेस। जो भी जजेस डिलीवर की गए जजमेंट बाय ओपन कोर्ट, तो ऑल जजमेंट बाय मेजॉरिटी वोट बट इट डिफरिंग, तो जजेस कैन बी डिसेंटिंग जजमेंट और ओपिनियन। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस की बात आ रही, प्रेजेंट करते एक सिग्निफिकेंट रोल इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। क्या है? फेडरल कोर्ट है जो कि ड्यूटीज़ अपनी डिस्चार्ज करेंगे बहुत एसेंशियल इफेक्टिव डिस्चार्ज के लिए। ड्यूटी जो उनको असाइन दी गई है, जो फ्री फ्रॉम पूरा एनक्रोचमेंट, प्रेशर एंड इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेचर, एंड इट शुड बी अलाउ। जो भी जस्टिस विदाउट फेवर के जस्टिस उनको प्रोवाइड करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस किए। इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मोड अपॉइंटमेंट, जो भी अपॉइंटमेंट का मोड है, जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, कंसल्ट करेंगे मेंबर ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ। एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन एक एग्जीक्यूटिव और एंश्योर करेंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बातें करते हैं तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। दे कैन बी रिमूव कर सकते हैं ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ओनली किस मैन द ग्राउंड ऑफ मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये कि वो होल्ड नहीं करेंगे ऑफिस प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट, पर उनके द्वारा अपॉइंट जरूर हुए हैं। फिक्स सर्विस कंडीशन, सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन, ये सब जो जज है सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन किया जाए टाइम टू टाइम पार्लियामेंट। They cannot be changed नहीं होंगे to their disadvantage after the appointment except during financial emergency। जो एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड की बात हुई तो सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन, जजेस, स्टाफ एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होंगे। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट करता है कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में रिस्पेक्ट जो भी कंडक्ट है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी एक्सेप्ट व्हेन इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। बैन करना प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिट करते रोकते फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंश्योर करता है दे डू नॉट फेवर एनी वन ऑफ फ्यूचर फेवर। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता कोई पर्सन को अगर कोई इसका उल्लंघन करे। एक्शंस डिसीजन कैन नॉट बी, इसको क्रिटिसाइज अपोज बाय एनी बॉडी। जो भी पावर इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट टू मेंटेन अथॉरिटी, डिग्निटी, ऑनर। जो भी फ्रीडम है टू अपॉइंट इन द स्टाफ टू चीफ जस्टिस इंडिया, अपॉइंट कर सकते ऑफिसर सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटिव से। जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, जो पार्लियामेंट है इज नॉट ऑथराइज टू कर्टेल जो जुरिडिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन ऑफ वेरियस काइंड पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है। सेपरेशन होता है एग्जीक्यूटिव से, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करते हैं स्टेट को। स्टेप्स लो,
सेपरेट कर जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को पब्लिक सर्विसेज। इसका मतलब ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज शुड नॉट पजेस जुडिशियल पावर्स नहीं होने चाहिए उसके पास। कंसिक्वेंटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, जो रोल है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन केम टू एन एंड। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात करते हैं, जैसे ही फेडरल कोर्ट की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते हैं कि जो डिस्प्यूट्स है दो यूनिट के बीच में, इंडियन फेडरेशन और अपनी कोई भी डिस्प्यूट किस किस के बीच में, सेंटर या एक से ज़्यादा स्टेट्स, सेंटर या फिर कोई स्टेट या फिर और स्टेट ऑन वन साइड या फिर दूसरा स्टेट दूसरा साइड पे, बिटवीन टू और मोर स्टेट। जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड नहीं होता। डिस्प्यूट अराइजिंग जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वेंट एंगेजमेंट है, डिस्प्यूट अराइजिंग जो भी ट्रीटी एग्रीमेंट एक्सेट्रा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, मैटर रिलेटेड जो फाइनेंस कमीशन, सर्टेन एक्सपेंसेस पेंशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, रिकवरी करना डैमेज का बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर। रिट जुरिसडिक्शन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट एज अ गारंटर, सुप्रीम कोर्ट गारंटर एंड डिफेंडर माना जाते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड सिटीजन का। सुप्रीम कोर्ट को इतनी ताकत दी गई, एम्पावर किया गया कि वो इशू कर पाए रिट्स इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्जरी फॉर एनफोर्समेंट फॉर फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सेंस एग्रीव सिटीजन है डायरेक्टली टू गो सुप्रीम कोर्ट, नॉट एग्रेडली बाय वे ऑफ अपील। जो भी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट है एक्सक्लूसिव नहीं, अपीलेट जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट ओनली, उसने सक्सीड नहीं किया फेडरल कोर्ट में, बट आल्सो रिप्लेस किया ब्रिटिश प्राइमरी काउंसिल एज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील की बात की गई है कि वो हियर करेगा अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट, एंजॉय करेंगे वाइड अपीलेट जुरिसडिक्शन विच कैन बी क्लासीफाई करेंगे 4 हैश में, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अपील इन सिविल मैटर्स, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स एंड स्पेशल लीव। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आर्टिकल 143 में दिया गया है, जिसमें बोला ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2 कैटेगरीज में। एक तो क्वेश्चन अगर लॉ की बात आती है पब्लिक इंपॉर्टेंट, दूसरा अगर डिस्प्यूट होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वेंट एंगेजमेंट इससे रिलेटेड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास 2 पावर्स है। एक तो प्रोसीडिंग एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड किया जाता है परपेचुअल मेमोरी, टेस्टिमोनी एंड क्वेश्चन टू प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट। फिर इट हैज पावर, जो पावर है पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एट अ सिंपल, जो भी इम्प्रिजनमेंट है कब तक का, 6 मंथ तक का, फाइन है 2000 है दोनों। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि उसके पास पावर है कि वो पनिश कर सकता है कि उसका उल्लंघन करे, नॉट ओनली इट्स सेल्फ खुद का नहीं बल्कि हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट और ट्रिब्यूनल फंक्शन इन एंटायर कंट्री। जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो एग्जामिन करे कॉन्स्टिट्यूशनली जो लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के। एग्जामिनेशन से पता चला कि वायलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे कैन बी डिक्लेयर, तो वो इलीगल हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट इंटरप्रेटर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फाइनल तो वही बताते हैं ना। तो इट गिव ए फाइनल वर्ड्स ऑन देते स्पिरिट एंड जो भी स्पिरिट के साथ साथ दिया हुआ है कंटेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्बिएज यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अदर पावर्स है बिसाइड अबव, जो सुप्रीम कोर्ट न्यूमरस अदर पावर डिसाइड करता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग जो भी इलेक्शन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इन दिस रिगार्ड, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी। इंक्वायर करता है कंडक्ट बिहेवियर चेयरमैन जो भी मेंबर्स यूपीएससी के, डिफरेंस बाय बिटवीन प्रेसिडेंट। इट है उसके पास पावर है कि रिव्यू कर सकता है वो खुद के जजमेंट या ऑर्डर एंड नॉट बाउंड प्रीवियस, ऐसा बाउंड नहीं रहता कि प्रीवियस डिसीजन से डिपार्ट नहीं ले सकता, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये सब। इट इज़ ऑथराइज टू विड्रॉ कर सकता है केस पेंडिंग बिफोर, जो हाई कोर्ट में डिस्पोज कर सकता है खुद से। लॉ जो भी है बाइंडिंग, उनका जो लॉ होता है सुप्रीम कोर्ट का वो सब पे बाइंडिंग होता है पूरे कोर्ट्स पे। इट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल सुप्रीडेंस कंट्रोल ओवर जो कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग एंड टेरिटरी ऑफ द कंट्री। सीनियर एडवोकेट्स, अब एडवोकेट्स की बात हुई तो सीनियर एडवोकेट्स कौन से होते हैं जिनको सीनियर एडवोकेट्स बोला है सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के। द कोर्ट कैन डेजिग्नेट एडवोकेट जो उनके खुद के कंसर्न है सीनियर एडवोकेट इफ इन ओपिनियन का वर्च्यू से एबिलिटी स्टैंडिंग बार ऑफ special knowledge, experience in law and side advocate. Senior advocate entitled not appear to without an advocate on record. वो entitled रहती कि एक्सेप्ट करे पूरे instructions, draw pleading of affidavit, advise जो भी evidence है, drafting work, analog kind, it can court and tribunal in India undertake करेगा convenience work for any जो भी kind whatsoever, but this prohibition shall not be extend नहीं होगा by settling any such matter aforesaid consultation with the junior advocates on record। consultative वही advocate जिनको entitled किया जाता है matter of document before Supreme Court, they can file for appearance act for the party in Supreme Court। थर्ड, अदर एडवोकेट्स कौन से होते हैं जिनके नेम एंटर किए गए रोल ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल मेंटेन अंडर एडवोकेट एक्ट 1961 एंड दे कैन अपीयर, आर्ग्यू कर सकते हैं मैटर बिहाफ ऑफ एनी पार्टी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू।
डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से डेवलप हुई? यूएसए से प्रोपॉन की गई फर्स्ट टाइम, जो मार्बरी वर्सेस मैडिसन बाय जॉन मार्शल 1803 की बात है, जो चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में दूसरी तरह देखा जाए तो संविधान ने खुद से कन्फर्म किया जो पावर है जुडिशियल रिव्यू अंडर जुडिशरी कोर्ट। फर्दर जो सुप्रीम कोर्ट है डिक्लेयर करते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, एज एन एलिमेंट, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी कर्टेल नहीं हो सकती, एक्सक्लूड नहीं हो सकती बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जुडिशियल रिव्यू क्या एक पावर है जुडिशरी की कि वो एग्जीमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, कहाँ का सेंटर है, स्टेट गवर्नमेंट का, जब इसको एग्जामाइन किया जाता है पता चलता है कि तो वॉयलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, अल्ट्रा वायर्स है, तो इसको इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशन वैलिड बोल सकते हैं। दे कैन नॉट बी एनफोर्स, को एनफोर्स नहीं किया जा सकता बाय गवर्नमेंट। जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद क्वाड्री ने क्लासीफाई किया है कि जुडिशियल रिव्यू कैटेगरीज में ये judicial review constitution amendment, judicial review legislation of the parliament, state legislature, subordinate legislation, judicial review on administrative action of union, state and authorities under the state। सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया है पावर ऑफ जुडिशियल सुप्रीम, जो गोलकनाथ केस 1967, बैंक नेशनलाइजेशन 1970, प्राइवेट पर्स अबॉलिशन 1971, केशव भारती 1973, मिनर्वा बिल 1980। 2015 में क्या हुआ है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एंड जेएसी एक्ट 2014 है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल वॉइड है। जुडिशियल रिव्यू के क्यों जरूरत पड़ती कि अपहोल्ड करना कि सुप्रीमेसी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। मेंटेन करना फेडरल इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ सेंट्रल स्टेट के बीच में। प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल राइट्स किसके? हम नागरिक के। फिर जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहीं यूज़ नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 में डिक्लेयर किया कि पूरे जो लॉ इनकन्सिस्टेंट है डेरोगेशन फंडामेंटल राइट, वो जो फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब करेंगे वो नल और वाइड हो जाएंगे। आर्टिकल 32 गारंटी करता है कि हाँ आपके पास राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो एनफोर्स कराने के लिए फंडामेंटल राइट, एम्पावर कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को कि वो इशू करे डायरेक्शन फिर से उस पर्पज़ के लिए। 134 में बोला गया कि जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का क्या है? सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट। 134 में एपेलेज जुरिडिक्शन की बात की गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में। 133 एपेलेज जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिविल केसेस में। 134 एपेलेज जुरिडिक्शन क्रिमिनल केसेस। आर्टिकल 134 ये डील करता है जो भी सर्टिफिकेट अपील होते हैं सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट। आर्टिकल 135 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि एक्सरसाइज करें जुरिडिक्शन पावर ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर दी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। 136 आर्टिकल में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करेगा स्पेशल लीव कि अपील कोई भी कोर्ट से ट्रिब्यूनल से। 143 में अपन ने पहले ही पढ़ा कि प्रेसिडेंट सीख तो वो क्या करेंगे? ओपिनियन लेंगे सुप्रीम कोर्ट कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट या प्री कॉन्स्टिट्यूशन लीगल मैटर। आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्शन इशू करेंगे ऑर्डर रिट्स एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ फेडरल अंडर पर्पस। आर्टिकल 227 जो कि हाई कोर्ट के पास पावर देता है कि सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल विद देयर रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल। आर्टिकल 245 डील करता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 246 डील करता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है लॉज मेड बाय पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 251 254 में क्या बोला है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा सेंट्रल स्टेट लॉ में तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा और स्टेट लॉ वाइड हो जाएगा। फिर आर्टिकल 372 क्लियरली क्या डील करता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ फोर्स ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। जुडिशियल रिव्यू का स्कोप क्या इन्फ्लुएंस करता है फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 आउट इज आउटसाइड कॉम्पिटेंस अथॉरिटी विच एज फ्रेम, जो भी रिपेंजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। आर्टिकल 31B में बोला जाता है कि सेव्स करता है एक्ट एंड रेगुलेशन जो कि 9 शेड्यूल चैलेंज इनवैलिडेट ऑन ग्राउंड कॉन्ट्रीब्यूशन फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 31B 9 शेड्यूल एडेड बाय किससे किया गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 1951। 9 कॉन्स्टिट्यूल 13 एक्ट रेगुलेशन 2016 फिर ये दिया हुआ है। एक्ट रेगुलेशन स्टेट लेजिस्लेचर डील करते हैं लैंड रिफॉर्म अबॉलिशन जमींदारी सिस्टम एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डील विद अदर मैटर। सिग्निफिकेंट जजमेंट डिलीवर किया आईआर कोयलो केस। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं होगी। जुडिशियल रिव्यू लॉज इंक्लूड 9 शेड्यूल, जो भी कोर्ट है जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कैन नॉट बी टेकन अवे 9 शेड्यूल। ये बोला गया है कि 9 शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 ओपन द चैलेंज इन द कोर्ट। ये वायलेट करता है फंडामेंटल राइट गारंटी आर्टिकल 14, 15, 19, 21 जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। 24 अप्रैल 1973 सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट प्रोपाइन करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लैंडमार्क वर्डिक क्या है? केशव भारती के द डिलीवर करता है ऑफ जजमेंट लो एब्रोगेट होना चाहिए एंड राइट्स गारंटी बाय पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मर जो क्या है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ आर्टिकल पार्ट 3 में दिया गया। 9 शेड्यूल जुडिशियली रिव्यू पावर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी होनी चाहिए। 9 शेड्यूल लॉ एंड टचस्टोन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मेजोरिटी जो केस है केशवानंद भाटी केस फॉर विधान
गांधी की स्ट्रिक्ट वैलिडिटी की बात होती है। 15 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू बी जज की ओन खुद के मैरिट्स एक्चुअली फैक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ लॉ राइट्स देखा जाए गारंटी करता है। पार्ट थर्ड एंड डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर इम्पैक्ट टेस्ट वुड डिटरमाइन वैलिडिटी ऑफ द चैलेंज। जो भी अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय 24 अप्रैल 1973, तो 9 शेड्यूल अमेंडमेंट दिया जाता है। टच स्टोन बेसिक आर्टिकल 21 रीड किसके साथ किया जाएगा, आर्टिकल 14 19 प्रिंसिपल अंडरलाइन जो है। अब उसको अगर डिफरेंटली देखा जाए तो 9 शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का उसमें एक प्रावधान दिया गया है कि वो ओपन है कि अटैक करे ऑन द ग्राउंड, कि वो डिस्ट्रॉय करे डैमेज करे जो बेसिक स्ट्रक्चर इफ द फंडामेंटल राइट्स या फिर टेकन बाय जो एब्रोगेटेड पर्टेन टू बेसिक राइट्स। जुरिडिक्शन कन्फरिंग जो भी प्रोटेक्शन है 9 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एग्जामिन करना, नेचर एक्सटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करना, आर्टिकल 21 को 14 के साथ पढ़ना, राइट टेस्ट इंदिरा गांधी केस अप्लाई करना, ये जो 9 शेड्यूल लॉ है। इन्फ्रैक्शन अबाउट आर्टिकल 31 21 14 एंड 19 ऑल्सो एलिमिनेट राइट कंट्रोल करना, वैलिडिटी 9 शेड्यूल की है कि नहीं आर्टिकल बोला गया है 9 शेड्यूल 24 अप्रैल 1973। नेक्स्ट है जुडिशियल एक्टिविज़म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आप सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। जुडिशियल एक्टिविज़म एक कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से आया है, यूएसए से आया है। पहली बार 1947 में अर्थर श्रेसर इनका नाम लिया था, अमेरिकन हिस्टोरियन एजुकेटर है जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म इंट्रोड्यूस मिड 1970। जस्टिस वी आर कृष्णैया, जस्टिस पी एन भागवती, एन ओ चिन्नप्परेड्डी, डी ए देसाई लेट फाउंडेशन जुडिशियल एक्टिविज़म का मतलब क्या है, जुडिशियल एक्टिविज़म प्रोएक्टिव रोल प्ले करना, जुडिशरी का प्रोटेक्शन ऑफ जो भी राइट्स है सिटीजन के, प्रमोशन करना जस्टिस इन द सोसाइटी। दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो असर्टिव प्ले जो भी जुडिशरी है फोर्स टू ऑर्गन गवर्नमेंट। जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल डायनेज़म है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, वे ऑफ एक्सरसाइज करना जुडिशियल पावर, मोटिवेट करना जजेस डिपार्ट ऑफ नॉर्मली प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट एडेरेंस जुडिशियल दिए गए। जुडिशियल एक्टिविज्म प्रैक्टिस है जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना, एक्सपैंड करना इंडिविजुअल के राइट्स के थ्रू डिसीजन डिपार्ट फ्रॉम स्टेब्लिश प्रेसिडेंट। जुडिशियल एक्टिविज्म कैन बी डिफाइंड जो प्रोसेस है लॉ मेकिंग जो जजेस है एंड व्यू टू एनहांस यूटिलिटी लेजिस्लेशन सोशल बैटरमेंट। एक्टिविज्म अलग है जुडिशियल पैसिमिज्म से, एन अटैम्प्ट टू जुडिशियल एक्टिविज्म फिलॉसफी और जुडिशियल डिसीजन मेकिंग जो पर्सनल व्यू पब्लिक पॉलिसी। जुडिशियल एक्टिविज्म प्रोसीजर टू वर्क जो न्यू प्रिंसिपल है कॉन्सेप्ट मैक्सिम फॉर्मली रिलीफ टू एंड एक्सटेंड ओपन टू डोर्स। अब जुडिशियल एक्टिविज्म और इसका जुडिशियल रिव्यू की बात की गई तो मिड 20th सेंचुरी में जुडिशियल ने निक नेम जुडिशियल एक्टिविज्म एक्वायर किया स्पेशली यूएसए में, और इंडिया में पार्टिसिपेंट ने डिबेट मिक्स कर दिया जुडिशियल एक्टिविज्म को रिव्यू के साथ। फॉर्मर का मतलब जो जुडिशियल एक्टिविज्म का है जुडिशियल जजेस का पार्टिसिपेट करना लॉ मेकिंग पॉलिसीज़ में। इसका मतलब है कि अपोन नहीं करना इनवैलिडेटेड लॉज बट आल्सो एक्सरसाइज करना पॉलिसी प्रेफरेंस। कंसेप्ट जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब उसी में जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही एम्पावर करता है, सशक्त करता है कोर्ट को कि अपहोल्ड करे कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्लेयर करे लॉ एक्शन इनकन्सिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाइड। जुडिशियल एक्टिविज्म करेंसी में ऐसे मतलब जो 20th century describe जो act as judicial legislation that is therefore judges making positive law judicial activism and it can be stress करेगा importance of judicial review का, powerful judiciary protection promotion of certain core right। जो एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट है लोकस स्टैंडी कनेक्शन PIL जो दिया गया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम, तो टाइटल जुडिशियल एक्टिविज्म का एज रिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में जो भी ब्रॉडेस्ट लेवल पे जस्टिफिकेशन क्या है कि कोई भी कोलैप्स नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव फेल टू डिस्चार्ज जो भी सिटीजन कंट्री लोग जो भी जुडिशरी प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम लीड टू ट्रेमेंडस प्रेशर होता है। एंथुसियाज्म की जुडिशियल एंथुसियाज्म क्या है, जजेस पार्टिसिपेट करेंगे सोशल रिफॉर्म प्लेस लेंगे चेंजेस टाइम एंड एनकरेज करेगा PIL लोकस स्टैंडी। लेजिस्लेटिव वैक्यूम क्या होता है, सर्टेन केसेस में लेजिस्लेटिव नहीं होता अपॉन कोर्ट एंड जुडिशियल लेजिस्लेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद अडॉप्ट करता है इस प्रोविजन को जुडिशरी इन ऑफ स्कोप के लेजिस्लेटिव एक्टिव रोल प्ले। एक्टिविटीज जुडिशियल एक्टिविज्म का सिविल राइट एक्टिविस्ट, पीपल राइट एक्टिविस्ट, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट, बॉन्डेड लेबर एक्टिविस्ट, सिटीजन फॉर एनवायरमेंटल एक्शन, सिटीजन ग्रुप अगेन large irrigation project, right of child group, custodial right group, poverty right group, indigenous people right group, women right group, bar based right group, media autonomy right group, assorted lawyer based right group, assorted individual petition। जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड रिस्ट्रेंट टू अल्टरनेटिव जो फिलोसफीज है जो कि सब्सक्राइब करते हैं जुडिशियल कंटेंट करना जो रोल है जजेस का सुप्री लिमिटेड एंड लॉ मेकिंग प्रॉपरली बिलोंग टू लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। कोई भी सर्कमस्टेंसेज मोर एवर शुड जजेस अलाउ पर्सनल पॉलिटिकल वैल्यू जो भी जुडिशियल ओपिनियन है ओरिजिनल इंटेंट है जो ऑथर्स का कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट एबल टू मस्ट गाइड।
अब क्या बात करते हैं हम PIL की बात करते हैं। जो PIL ओरिजिनेट हुआ USA से 1960 में। ये प्रोवाइड करता है लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रीवियसली अनप्रेजेंटेड ग्रुप एंड इंटरेस्ट। इट वॉज अंडरटेकिंग रिकॉग्निशन करता है फैक्ट का ऑर्डरली मार्केट प्लेस जो लीगल सर्विसेज है एथनिक माइनॉरिटीज़ एंड इन इंडिया। PIL प्रोडक्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि अर्ली 80 में हुआ था। जस्टिस VR कृष्ण अय्यर एंड जस्टिस PN भागवती ने पायनियर कंसेप्ट ऑफ PIL। PIL क्या है? नोन एज वेरियसली सोशल एक्शन लिटिगेशन SAL एंड सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन SIL क्लास एक्शन लिटिगेशन CAL। PIL क्या है? PIL इंडिया में लोकल स्टैंडी बोला जाता है जिन फिर वो पर्सन के राइट्स इन्फ्रिंज किए जाते हैं अलोन कि वो मूव कर पाए कोर्ट रेमेडीज। PIL क्या है? पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है सोशल ऑर्गेनाइजेशन कि वो मूव कर पाए कोर्ट एनफोर्स करने के लिए राइट कोई भी पर्सन या ग्रुप के। इसको रिड्रेसल ऑफ कॉमन प्रिवेंस सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। PIL लीगल इनिशिएटेड इन कोर्ट है एनफोर्समेंट करना पब्लिक इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट एंड पब्लिक क्लास ऑफ कम्युनिटी लाइबिलिटी एंड इफेक्टेड। PIL एब्सोल्युटली नेसेसरी मेंटेनिंग जो रूल ऑफ लॉ है फर्दर कॉजेज जो भी दिया विंडिकेशन रूल ऑफ लॉ फैसिलिटेट करना effective access to justice to socially economically weaker section of the society meaningful realization of fundamental right। फीचर्स क्या है PIL के? स्ट्रेटेजिक आर्म होता है लीगल एड मूवमेंट होता है जो कि रीच द पुअर मासेस टू कंस्टिट्यूट करे लो विजिबिलिटी एरिया ऑफ ह्यूमैनिटी। PIL टोटली डिफरेंट होता है लिटिगेशन से ऑर्डनरी ट्रेडिशनल लिटिगेशन डिस्प्यूट होता है टू लिटिगेटिंग एंड क्लेम्स सीकिंग रिलीफ अगेंस्ट ईच अदर। PIL कोर्ट के सामने पर्पस ये नहीं होता कि राइट ऑफ वन इंडिविजुअल अगेंस्ट अदर बल्कि क्या होता है इंटेंट तो प्रमोट करें हम विंडिकेट पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल राइट लार्ज नंबर जो पीपल पुअर है इग्नोरेंट हैं सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन शुड नॉट बी अननोटिस एंड अनरिड्रेस। PIL एसेंशियली कोऑपरेटिव एफर्ट होता है पार्ट स्टेट और पब्लिक अथॉरिटी का कोर्ट टू सिक्योर ऑब्जर्वेंस एंड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लीगल राइट है। PIL लिटिगेशन अंडरटेकन जो भी पर्पस है रिड्रेस करना पब्लिक इंजरी एनफोर्स पब्लिक ड्यूटी। PIL रूल है कोर्ट एंड एजर्टिव ट्रेडिशनल एक्शन थ्रू PIL एंजॉय कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो कि अननोन है ट्रायल ऑफ ट्रेडिशन प्राइवेट लॉ। अनलाइक जैसे ही ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म वैसे नो डिटर्मिनेशन एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट। स्कोप क्या है PIL का? बॉन्डेड लेबल मैटर निगलेक्टेड चिल्ड्रन नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन जो भी पिटिशंस होती है जेल कंप्लेन करते हैं हरेसमेंट की मैच्योर रिलीज सीकिंग रिलीज 14 ईयर्स जेल टर्म डेथ इन जेल ट्रांसफर ये सब पिटिशन अगेंस्ट पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर केस इसके खिलाफ भी आप पिटिशन कर सकते हैं। पिटिशन अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ वुमेन के लिए ब्राइड बर्निंग रेप मर्डर किडनैपिंग ये सब पिटिशंस कंप्लेन हरेसमेंट टॉर्चर जो विलेजर्स बाय को विलेजर्स पुलिस पर्सन बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के साथ जोड़ा है। पिटिशन जो पर्टेन करेगी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन डिस्टर्बेंस इकोलॉजिकल बैलेंस ड्रग फूड अल्ट्रेशन मेंटेनेंस हेरिटेज कल्चर पिटिशंस फ्रॉम राइट विक्टिम्स फैमिली पेंशन केसेस फॉल जो भी इसमें फॉलोइंग कैटेगरी लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर सर्विस मैटर जो कि पर्टेन टू पेंशन एंड ग्रेट्युटी कंप्लेन जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट local bodies admission to medical या other education institution petition to early hearing of cases pending in high court subordinate principles क्या है PIL के कोर्ट क्या करेगा एक्सरसाइज करेगा पावर आर्टिकल 32 टू 26 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वेलफेयर और लोगों का कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड रहेगा कि प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट जो भी डिसएडवांटेज पीपल हैं एंड डायरेक्ट करे स्टेट की फुलफिल कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेज द पब्लिक इंपॉर्टेंस की पार्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का रेस किया जाए इन सच केसेज जो भी injustice must to large number of Article 14 and 21 Constitution of India International Convention Human Rights and which reasonable fair trial जो कॉमन रूल है लोकल स्टैंडी का रिलैक्स किया जाए इनेबल किया जाए कि कोर्ट की लुक कर पाए जो भी ग्रीवेंसेज है प्रॉब्लम्स कंप्लेन है बिहाफ ऑफ पुअर डिफ्राइव इलिटरेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट जब भी कोर्ट प्राइमा फेस सेटिस्फाई हो जाएगा ये वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जो बिलोंग कर रहे हैं डिसएडवांस कैटेगरी तो इट मे नॉट अलाउ नहीं करेगा स्टेट या गवर्नमेंट को रेज क्वेश्चन मेंटेनिंग ऑफ द मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटिशन। ये प्रोसीजर लॉ PIL केसेज है एज वाइडर जो प्रिंसिपल है एंड प्रिंसिपल डिस्प्यूट बिटवीन जो भी वैरिंग ग्रुप्स है रीम प्राइवेट लॉ इन अप्रोप्रिएट केस पिटिशनर मूव कोर्ट जाएगा इन हिज प्राइवेट इंटरेस्ट रिड्रेसल ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस कोर्ट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट जो कि कोर्ट स्पेशल सिचुएशन है अपॉइंट करेंगे कमीशन या फिर बाकी बॉडी पर्पस इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट और नॉट ऑर्डिनरली ट्रांसग्रेस तो नहीं करेगा पॉलिसी को पर हाँ एटमॉस्फेयर नॉट ट्रांसग्रेस जुरिडिक्शन कोर्ट वुड ऑर्डिनरली स्टॉप आउट जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट ऑल्टे में पास ओरिजिनली हाई कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन दैट पिटिशन। नेक्स्ट इज गवर्नर
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनवर्साइज करते हैं सेम गवर्नमेंट इन द स्टेट, जैसे ही सेंटर में है ऐसे ही सेम गवर्नमेंट स्टेट में होना चाहिए। आर्टिकल 158 टू 167 पास से कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात होती है, इसमें चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, दस लाइक द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सेंटर, गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, वैसे ही गवर्नर भी एजेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ गवर्नर डू एंड रोल। 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 फैसिलिटेट करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर टू स्टेट। अपॉइंटमेंट गवर्नर की कैसी रहेगी, डायरेक्टली इलेक्ट बाय पीपल या फिर इनडायरेक्टली, नॉर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल नॉर इनडायरेक्टली स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टर कोलाज होता है, उसके अंदर अपॉइंट करते बाय प्रेसिडेंट बाय वेरिएंट हैंड इन हैंड। नॉमिनी सेंट्रल गवर्नमेंट बट एज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट 1979, जो ऑफिस है गवर्नर का ऑफ स्टेट, नॉट एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है डायरेक्ट इलेक्शन गवर्नर का यूनिवर्सल एल्डर फ्रेंचाइजी पे बेसिस पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है गवर्नर इनकम्पैटिबल। मोड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों गवर्नर चीफ मिनिस्टर के बीच में, गवर्नर बीइंग कॉन्स्टिट्यूशन हैड होंगे नॉमिनल, देयर इज नो पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है कि मेकिंग इलेबरेट अरेंजमेंट करना फॉर हिज इलेक्शन, स्पेंडिंग यूज मनी, कोई पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करने पड़ते ज़्यादा। इलेक्शन ऑफ गवर्नर वुड बी एंटायरली पर्सनल इशू रहता है, नॉट अ नेशनल इंटरेस्ट टू इन्वॉल्व लार्ज नंबर की ज़्यादा लोगों को। इलेक्टेड गवर्नर नेचुरली बिलोंग टू पार्टी, वुडंट बी न्यूट्रल पर्सन, इम्पार्शियल हैड। इलेक्शन ऑफ गवर्नर वुड क्रिएट सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। अब क्या सिस्टम प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन इनेबल करेगा जो सेंटर मेंटेन करे कंट्रोल ओवर द स्टेट। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ गवर्नर क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम लीडरशिप जनरल इलेक्शन, तो जो चीफ मिनिस्टर होगा वुड लाइक एज नॉमिनी कंटेस्ट करेगी गवर्नरशिप, हैं जो सेकंड रेट मैन है ऑफ रूलिंग पार्टी इलेक्टेड एज गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला एक तो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर की एज होनी चाहिए। टू एडिशनली दिया गया है कि फर्स्ट ही शुड बी आउटसाइडर, फिर ही शुड नॉट बिलोंग टू कोई भी स्टेट जहाँ पे अपॉइंट किए गए, फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स से वो फ्री होने चाहिए। प्रेसिडेंट इज टू रिक्वायर कि वो कंसल्ट करे चीफ मिनिस्टर से स्टेट के कि स्मूथ फंक्शनिंग हो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट। हाउएवर बोर्ड कन्वेंशन वायलेटेड सम केसेस। कंडीशन गवर्नर ऑफिस की क्या है कि वो मेंबर नहीं होने चाहिए एडर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और अगर वो अपॉइंट भी उसमें से हुए तो उनको एक सीट को वैकेंट करना होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई में पेमेंट ही एंटाइटल, विदाउट पेमेंट के वो रह सकते हैं राजभवन में। एंटाइटल एमोल्यूमेंट अलाउंसेस प्रिविलेजेस जो भी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है, जो भी पर्सन अपॉइंट किया गया गवर्नर टू और मोर स्टेट एमोल्यूमेंट अलाउंसेस के हिसाब से पे किया जाएगा। एमोल्यूमेंट अलाउंसेस बीइंग ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। 2018 में पार्लियामेंट ने इनकी सैलरी इंक्रीज कर दी 1.10 लाख से 3.5 लाख 50। गवर्नर होल्ड ऑफिस टर्म 5 ईयर्स तक की बात होती है। टर्म ऑफ 5 ईयर ऑफिस प्लेज़ा ऑफ प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकते हैं वो रेजिग्नेशन लेटर दे के प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट प्लेज़ा ऑफ प्रेसिडेंट जस्टिफाइबल नहीं है। गवर्नर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं टेन्योर की, नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, दे मे बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रिमूव करने पावर एंड फंक्शन क्या है, गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल पावर है। तो एग्जीक्यूटिव पावर पर देखते हैं जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट के उनके नाम से लिए जाते हैं। स्पेसिफाई करना जो मैनर ऑर्डर एंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी इनके नाम से। जो भी रूल्स कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टेट गवर्नमेंट एलोकेशन ये सब उनके नाम से होते, वो अपॉइंट करते चीफ मिनिस्टर्स को और बाकी मिनिस्टर्स को जो होल्ड करते ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर कहाँ पे स्टेट जैसे कहाँ पे जो हुआ था छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश। स्टेट ऑफ बिहार एक्सक्लूड किया प्रोविजन ऑफ 94 अमेंडमेंट एक्ट 2006। अपॉइंट करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, डिटरमाइन करेंगे उनकी रेमुनेशन। एडवोकेट जनरल ऑफिस यूज करेंगे ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर। अपॉइंट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, डिटरमाइन करेंगे कंडीशन ऑफ सर्विस टेन्योर ऑफ ऑफिस। अपॉइंट करेंगे चेयरमैन मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, रिमूव किए जाएंगे बाय प्रेसिडेंट नॉट बाय गवर्नर। वो सीख करेंगे इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फॉर द चीफ मिनिस्टर। ही कैन रिक्वायर जो भी चीफ मिनिस्टर को कि सबमिट करे कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी मैटर डिसीजन टेकन बाय मिनिस्टर बट नॉट कंसिडर टू बी काउंसिल। रिकमेंड करेंगे इम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की जो स्टेट टू प्रेसिडेंट। एक्ट करेंगे चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, एक्ट टू अपॉइंटेड वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़। लेजिस्लेटिव पावर है कि वो सम्मान करेंगे प्रोड्यूस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, डिसॉल्व करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, एड्रेस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर कमेंसमेंट जब फर्स्ट सेशन की बात आएगी ईयर में। मैसेजेस सेंड करेंगे हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू बी बिल पेंडिंग लेजिस्लेचर अदरवाइज। अपॉइंट करेंगे एनी मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटिव
असेंबली प्रिसाइडिंग ओवर जो भी प्रोसीडिंग है ऑफिस ऑफ बोर्ड स्पीकर डिप्टी स्पीकर अगर खाली हो जाए वैकेंट हो जाए अपॉइंट करेंगे कोई भी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर कि वो प्रिसाइड करे इसको। नॉमिनेट करेंगे 1/6 ऑफ मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अमंग पर्सन जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगा लिटरेचर साइंस आर्ट कोऑपरेटिव का। नॉमिनेट करेंगे 1 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। डिसाइड करेंगे क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन और जब बिल की बात आएगी तो एसेंट दे सकते हैं बिल में विथहोल्ड कर सकते हैं फिर रिटर्न कर सकते हैं रिजर्व कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट के लिए फिर वो बताएंगे प्रेसिडेंट बिल को क्या करना है पास करना है बाइंडिंग पोजीशन। अल्ट्रावायर दैट इज द अगेंस्ट द प्रोविजन या पोज DPSP अगेंस्ट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री ऑफ ग्रेव इन नेशन इंपॉर्टेंट डील विद कंपल्सरी एक्विजिशन। प्रोमोलगेट करेंगे जो भी ऑर्डिनेंस होंगे 6 वीक फ्रॉम री असेंबली। रिपोर्ट करेंगे फॉर स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल टू अकाउंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल पावर टू वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करें स्टेट लेजिस्लेशन ऑन प्रायर रिकमेंडेशन नो डिमांड कोई भी डिमांड गिवन फॉर एक्सेप्ट ऑन इज रिकमेंडेशन। एडवांसेस वो निकाल सकते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अनफोर्सिंग जब भी हुआ तो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद रिव्यू करें फाइनेंशियल पोजीशन। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी जुडिशियल पावर है कि ग्रांट करेंगे पार्डन रिप्राइव रिस्पाइट रेमिशन जो भी पनिशमेंट सस्पेंड रिमिट कम्यूट करेंगे सेंटेंस कन्वर्टेड एग्जीक्यूट पावर। कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट से अपॉइंट करने के लिए जज ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो भी जज होगा कंसल्ट करेंगे स्टेट हाई कोर्ट से। अपॉइंट करेंगे पर्सन जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट एंड कंसल्ट करेंगे स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एस्टिमेट कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन आर्टिकल 154 163 164 एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की दी गई वो गवर्नर के पास एक्सरसाइज आइदर डायरेक्टली या फिर थ्रू ऑफिसर्स। आर्टिकल 154 एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो चीफ मिनिस्टर्स के हेड होंगे एडवाइस करेंगे गवर्नर एक्सरसाइज करेंगे अपने फंक्शंस को। आर्टिकल 163 164 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट प्रोविजन फाउंडेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ओके फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट।